वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। बस जी भाईजान ते सेट हो गया, हाथ चुक लो। सुभान अल्लाह। ए विसल ख़त्म कर दो, बाकी ठीक है। इको शिको रिले डिले कुछ नहीं चाहिए, जिथे हो गया बेहतरीन माशाअल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। सदक़ल्लाहु मौलाना व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब मिल के दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि व रशफ़म मिनद दियमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन। ये मौजू का शेर है, मैं बाद में तशरीह करूँगा। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी फ़हुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी। इब्न याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, हज़रत सुलेमान को ज़माने की हकूमत बख्शी, हज़रत ईसा को मसीहाई की दौलत बख्शी। हर नबी को कोई इज्जत कोई अज़मत बख्शी, पर मेरे आका को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। हर नबी को कोई इज्जत कोई अज़मत बख्शी, पर मेरे आका को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही वसल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर पर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून। अब आप बैठ गए हैं, कोई ना भी सुभान अल्लाह कहना तो मुझे दाद मिलती रहेगी, मेरी तकरीर हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईन व हाज़रीन व नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों,
आज की ये खूबसूरत तकरीब सईद पाकीज़ा व नूरानी महफ़िल पाक बावकार बज़म ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफ़िल है और इसका उन्वान है महफ़िल अज़मत सरवर सरवरा। महफ़िल अज़मत सरवर सरवरा। मैं आपको महफ़िल के सजाने पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इन मेहमानों को बुलाने पर भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरे महबूब सना खान से मिलाने पर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब जितने भी मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, जितने मेज़बान हैं, जितने यहाँ ये कुरैशी हाशमी ख़ानदान के लोग हैं और अतिब्बा हैं, हुक्मा हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं और बुज़ुर्ग बड़ों की औलाद हैं, बड़ों के फैज़ याफ्ता हैं और वो फैज़ आगे तकसीम कर रहे हैं। जो आज की महफ़िल पाक के दाई साहबज़ादा हकीम ज़रीफ़ुल अहसन कुरैशी साहिब और मुझसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा राब्ते किए बड़ी मोहब्बत से और मुसलसल राब्ते में रहे, हमारे अज़ीज़ डॉक्टर हाफिज़ अरसलान ज़रीफ़ कुरैशी साहिब। मैं आप सब अहबाब को आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक के इनेकाद पर भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस उन्वान के इंतखाब पर तो बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने जब ये उन्वान देखा ना तो मेरे मशाम जान मुअत्तर हो गए। जब आपने फ्लैक्स मुझे सेंड किया रूह राज़ी हो गई। महफ़िल अज़मत सरवर सरवरा, यानी आले सुन्नत व जमात का ये तुर्रा इम्तियाज़ है, हमारा ये ख़ासा है, हमारी ये स्पेशलिटी है। अल्लाह ने हमें ये शरफ़ बख्शा है, ये एज़ाज़ बख्शा है कि हमारे यहाँ कोई भी माहौल हो, कोई भी उन्वान हो, कैसा ही टाइटल क्यों ना हो, तो हम महफ़िल सजाते हैं अपने लजपाल नबी के नाम की। यानी कोई हमारे यहाँ विलादत हो रही हो या वफ़ात हो रही हो, खुशी हो या गमी हो, हम कहते हैं कि जनाब जिक्र करना है लजपाल का, गमखार का, करीम आका का। हमने जिक्र उनका करना है क्योंकि उनके जिक्र में सबका जिक्र होता है, उनके जिक्र में सबका जिक्र होता है। और किसी आशिक ने कहा था कि गर्ज है उनके जिक्र से यूं हुआ कि यूं, कभी मिलाद की सूरत में, कभी मेराज की सूरत में, कभी औलाद की सूरत में, कभी अज़वाज की सूरत में, कभी असहाब की सूरत में, कभी हम हुजूर की सूरत का जिक्र करते हैं, कभी सीरत का जिक्र करते हैं, कभी नूरानियत का जिक्र करते हैं, कभी बशरियत का जिक्र करते हैं, कभी खिलकत का जिक्र, कभी विलादत का जिक्र, कभी बेसत का जिक्र, कभी उनका जिक्र जिनको मेरे नबी ने बेटियां दी हैं, कभी उनका जिक्र जिनसे बेटियां ली हैं, कभी उनका जिक्र जिनको नबी ने कंधों पे उठाया है, कभी उनका जिक्र जिनके कंधों पे सवारी की है, कभी उनका जिक्र जिनको शबे हिजरत मेरे नबी ने अपने बिस्तर पे लिटाया है, कभी उनका जिक्र है जिनकी गोद को गारे सौर में मेरे आका ने अपना बिस्तर बनाया है। हम कभी हुजूर की असल का जिक्र करते हैं, कभी सरकार की नस्ल का जिक्र करते हैं और यूं कहते हैं मचल के तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। लोग हमें ये कहते हैं, हमें ताना ये देते हैं और मैं ये कहा करता हूँ अपने भाइयों को, सुन्नियों को, या रसूल अल्लाह कहने वालों को, आशिकों को, मैं कहता हूँ कि आप डिफेंसिव ना हुआ करें, ऑफेंसिव रहा करें, सीना तान के खड़े हुआ करें, सर फखर से बुलंद करके, क्योंकि जो कुछ वो कह रहे होते हैं ना, वो ताना दे रहे होते हैं, हमारे लिए वो ताना नहीं होता, वो तमगा होता है। वो इल्जाम लगा रहे होते हैं, हमारे लिए इल्जाम नहीं होता, एजाज होता है। हमारे सीने पर मैट, वो क्या ताना देते हैं, वो कहते हैं कि जी सुन्नी हो तुम, बरेलवी हो, तुम्हें कोई भी मौजू दिया जाए ना, तुम घूम फिर कर फिर मदीने वाले की बारगाह में चले जाते हो, फिर मुस्तफ़ा का जिक्र कर, कोई टोच लगा के हुजूर की बात शुरू कर देते हो। मैंने कहा अकल के अंदो तुम्हें पता नहीं है, आरिफ खड़ी ने कहा, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो किसे दा आशिक होंदा गल उसे दी करदा। कह दियो सुभान अल्लाह। मुझे आपके माहौल का नहीं पता,
अब मैं गांव में आऊँगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह नसर में, नज़म में, तरन्नुम में, सुर में, पंजाबी में, सुरीली, जहरीली, जोशीली हर किस्म की तकरीर कर लेना हाफिज साहब नूं पता है, ठीक है। लेकिन मैं मतलब पता नहीं की सोचता आ रहा, तुहाडा जरा मुनज़्ज़म जिहा माहौल सी, मतलब बंदे लिमिटेड बंदे और माशाल्लाह डिसेंट लोग बैठे सन, लिहाजा मुझे तो ये फेवरेट स्टाइल है, लिहाजा मैंने इसमें शुरू कर दिया है। मैनू तो यहो माहौल खुदा देवे, मतलब ये है कि मैं तो ज़ाहिर है टेलीविज़न चैनल्स पे बात करने वाला, तो आप मुझे वो अंदाज़ जो है आम गांव में होता है वो नहीं अपनाऊंगा, लेकिन मतलब आप जिस अंदाज में सुन रहे हैं थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड भी करते जाए। बच्चा ऐसे वास्ते तो मार रहे हैं, कह रहे अभी सुभान अल्लाह आखो अच्छा मोहब्बत नाल सारे आखो एक बारी सुभान अल्लाह। अच्छा चलो इंशाल्लाह कसर नहीं रहेगी, तुहाडे हुंदे कसर किवें रह सकती है जिथे एडे सोहने बुजुर्ग बैठे होवन, ठीक है, चमकते हुए नूरानी चेहरे बाबियां दे। ए आले सुन्नत व जमात का यही तो थोड़ा इम्तियाज है, यही तो हमारी पहचान है। अच्छा कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने चौथा पारा सूरह आले इमरान है आयत नंबर 106 और 7 में फरमाया यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, फरमाया हशर के मैदान में कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे, यानी कुछ चेहरियां ते फिटकार पै रही होएगी ते कुछ चेहरियां ते नूर दी फुहार होएगी। अब ये किन के चेहरे चमकते होंगे, किन के चेहरे स्याह होंगे। अच्छा तफसीर दुर्र मंसूर है और उसकी दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 291 है। मेरे नबी के 3 जलीलुल कदर सहाबा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत अबू सईद खुदरी रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने बताया है कि हम बताते हैं कि चेहरे किन के चमकदार होंगे। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, यही मैंने आयत पढ़ी, यही हवाले देने शुरू किए, तो एक बुजुर्ग इन्हीं की तरह के बैठे थे और उन्होंने कहा मौलाना एडे औखे क्यों हो रहे हो, हवाले च फसे हुए हो कि किन्ना दे चेहरे चमकते होणगे ते किन्ना दे चेहरे काले होणगे। बाबा जी कहने लगे गल तो मैं दस सकना। मैं कहा बाबा जी फिर दस दो, मेरा पेंडा आसान करो, मैं भी छड्डा ते अपने घर जावा। बाबा जी ने कहा मौलाना जिन्ना दे चेहरे इत्थे चमक रहे ने इन्ना दे चेहरे उत्थे भी चमकदे होणगे। बोलो ना बोलो, अगर हर रंग सुनना तो नारे का जवाब तो दियो ना। हाफिज साहब नारा ला रहे ने, तुसी नारे का जवाब, बुजुर्गों ने कि हर रंग विखाना है, हर रंग च तुसी बोलना पैना है, तुहानू बोलो मैं नारा लवाना, तुहानू बोलना पैना है। बंदे गिने ना करो, क्योंकि मोहब्बत में गिना नहीं जाता तोला जाता है। भावें थोड़े होण लेकिन चंगे होवन होवे, भावें कल्ला ही होवे मुमताज कादरी वर्गा, ठीक है, भावें कल्ला होवे बाबे खादिम रजवी वर्गा होवे। मोहब्बत न ला रहे एक बार जवाब दो, ताजदार खत्म नबूवत। नहीं नहीं नहीं, एक हाथ नहीं, जिदे हाथ सलामत ने दो में हाथ चुकने ने। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा बाबा जी, मैं कहा वाह बाबा जी तुहानू सलाम है। उन्होंने कहा जिन्हों के चेहरे इत्थे चमकते ने इन्हों के चेहरे उत्थे भी चमकते होणगे। सुन्नियां दे चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह, गल रंग दी नहीं, अगर रंग सुन्नी दा काला भी होवे ना तो ओदे चेहरे ते रौनक बिलाली होंदी है। और जो मूजी हो, गुस्ताख हो, चाहे मुस्तफ़ा का गुस्ताख हो या नबी की आल का गुस्ताख हो या नबी के सहाबा का गुस्ताख हो या वलियों को भौंकने वाला हो, बेशक रंग उसका सफेद ही क्यों ना हो लेकिन चेहरे पर रौनक नहीं होगी। ये तो जिंदगी में होता है। और जब गुस्ताख मरते हैं ना तो चेहरा बिगड़ जाता है, जबान बाहर आ जाती है, आंखें निकल आती हैं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आज रिकॉर्ड पे आ जाती है, 1 मिनट सेकंड से पहले सामने आ जाती है। कईयों के मुंह से गलाजत जारी हो जाती है, सहाबा के गुस्ताखों के मुंह से हमने अपनी आंखों से मरते देखा है। और ये हमारे बुजुर्ग तारीख जानते हैं, गुस्ताखों का ताबूत जब बाहर से आता है तो उस ताबूत पर लिखा होता है तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर ये चेहरा देखने के काबिल नहीं है। ये ते उन्हां दे ने ते जदों साडे बाबे जांदे ने ना ते जान लग्या वसीयत करके जांदे ने कि दफनान विच जल्दी ना करना, शहर दियां गलियां च घुमा के लेके जाना, लोगां नू पता चले आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, और अभी हाल ही में देखे, मैं अभी अजमत उस मौजू पर आऊंगा, आखिरी आधा घंटा उस पर है। ये पहले मैंने एक बात शुरू कर दी है तो बुजुर्गों ने भी छेड़ दिया, तो चलो मैं ये बात पूरी कर देता हूं कि अभी हाल ही में हमारे सुन्नी बुजुर्ग बहुत सारे गए हैं जिनको हमारे नौजवानों ने सोशल मीडिया पर देखा है, जिनके चेहरे आज तक फिर रहे हैं। सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी, सैयद महफूजुल हक शाह साहब बूरे वाला हैं, मुफ्ती अशरफुल कादरी साहब और जनाब अल्लामा सईद अहमद असद साहब, पीर कबीर अली शाह साहब, ये हमारे जो बुजुर्ग। और फिर सबसे बढ़कर वो लाहौर वाला बाबा
जो जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में लेटा हुआ है, जिसने सुन्नियत को जगाया, उम्मत मुसलमा को गैरत का दरस दिया, नबी का आशिक और दीवाना बना दिया, अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने देखा 3 दिन वो रहे रूह परवाज होने के बाद भी और चेहरा गुलाब की तरह। ते फिर मैनू चिरागे गोलड़ा याद आ गए। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा कहने लगे नूर आंखों में, बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने तुहाडी की कहंदे ने सिफारिश की है कि हर रंग विखा के जाना, ठीक है ना, तो मैं हुण तां विखाण लगे मुहब्बत नाल आखो जरा सुभान अल्लाह। चिरागे गोलड़ा कहने लगे नूर आंखों में, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। अल्लाह ने फरमाया यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह फअम्मल लज़ीना स्वद्दत वजूह अकफरतुम बाद ईमानिकुम फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून व अम्मल लज़ीना अब्यद्दत वजूह फफी रहमतिल्लाह हुम फीहा खालिदून। अब जरा सुन लो, वो इल्मी बात भी सुन लो। नबी के सहाबा बोले, तुसी भी बोलो, सहाबी भी बोले, आशिक भी बोले, नबी के सहाबा बोले। 3 सहाबा का मैंने हवाला दे दिया, तफसीर दुर्र मंसूर है, अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती की 2री जिल्द है, सफ़ा नंबर 291 है। मैं अरबी पढ़ांगा, मैनू यकीन है तुहानू तर्जुमा समझ आ जाएगा, तर्जुमा करन दी लोड़ नहीं पैनी क्योंकि फकीर तालिब इल्म है, गल समझाना मैनू आंदा वे। अच्छा मैं अरबी पढ़ांगा। 3 सहाबा बोले आओ असी दसीए किन्ना दे चेहरे चमकदे होणगे, रोशन होणगे, सफेद होणगे, नूरानी होणगे। कहन लगे कुरान दी आयत ना यौम तबयद्दु वजूह, यौम तबयद्दु वजूह, कुछ चेहरे सफेद होणगे। हुण सुनो सहाबा ने क्या तबयद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमाअत। मैनू यकीन सी तुहानू समझ आना है। तबयद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमाअत, चेहरे किन्ना दे चमकदे होणगे, सुन्नियां दे। बोलो बोलो किन्ना दे चमकदे होणगे, सुनिया दे। इस वास्ते चिरागे गोलड़ा ने क्या नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। जिदी जबान सलामत है मेरे नाल मिल के बोल दो नूर आंखों में। तो बच्चे नूं भी पकड़ाओ, कहंदा मैं हिस्सा लेना नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। नूर यार तुसी बोलते क्यों नहीं, वेंदे हो बोलते क्यों नहीं, थोड़ी जबान है ना यार। तुसी इंज डर के बैठे हो, तकरीर मैं की जाना, जोर मेरा लगी जा रहा है, तुसी परेशान बैठे हो। मुस्करा के बैठे, फिर नहीं मुस्कराए, फिर नहीं गोडे थले कर लो तुसी। पहलवान जी सर्दियां तो किन्ने महीना हो गया, सर्दियां टुर गई ने, तुसी हाली खेस पा के बैठे हुए हो। सानू वेस के पहुंचाना औखी हुई है, तुसी खेस लैके बैठे हुए हो। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। बोलना है तुसी, मैं ता तकरीर अगे शुरू करांगा। बोलो जरा नूर आंखों में तो चेहरों में पक्के ने, लेकिन मैं बुला के जाना। अच्छा मोहब्बत नाल बोलो जरा नूर आंखों में। चंगे बंदे ने ना, प्यार वाले बंदे ने, मतलब बड़े सादा लोग होंगे ने, ठीक है ना। तो आम तौर पर मौलवियों को वेख के वैसे ही डर जाते हैं कि मौलवियों का भी कोई पता नहीं कितने पुत्र जावन। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मोहब्बत नाल बोलो नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे। मुस्तफा वालों के
मुस्तफ़ा वालों के, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले। मैं पता तुहानू बोलन का क्यों कह रहा, क्योंकि मैं खुद आशिक आदमी हाँ। हाफिज किबला मुहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब जीदा शरफ उन्होंने पूछ लो, असं टीवी के सैट ते बैठे होइए कलाम शुरू करते हैं तो मैं नाल पढ़ना शुरू कर देना। अच्छा, हालांकि उत्थे पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन मैं बेकाबू हो जाना। टीवी के सैट ते कैमरे के सामने मैं नाल पढ़ना शुरू कर देना। तो आशिक इंज दा होना चाहिए, मुस्तफ़ा वालों के, मुस्तफ़ा वालों के, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। वो अंदाज की होंगे, गुलाम अहमद मुख्तार यूं ही पहचाने जाएंगे कि हशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह। इन्होंने हाथ चुक दिता, चुके इन्होंने पता सी अगे लफ्ज की आ रहा है, तो हुण पता लगे है या रसूल अल्लाह कहना है, हाथ चुके हशर में भी होगा उनका नारा। सुभान अल्लाह, हशर में भी होगा उनका नारा, हशर में भी होगा उनका नारा। और हमारे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे, अंदाज की होंगे हम सुए हशर चलेंगे। और ओ बाबा जी दे साथी जनाब आवान शरीफ वाले अल्लामा काजी महमूद अहमद साहब कादरी आवानी दामद बरकातुल आलिया तशरीफ ले आना उन्होंने। हाँ, मेरी वो फेवरेट शख्सियत ने, तो मेरे नाल भी बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो मैं ही नीयत लैके आया सी, चलो आज उन्होंने जियारत होएगी, तो अगर मैं पहले निकल जावा तो फिर जड़ा है ना उन्होंने सलाम कह देना, तो गायबाना जियारत कबूल कर लें। अच्छा, ओ बाबा जी फरमाते होंगे सन, काजी साहब नाल बैठे होंगे सन, तो बाबा जी फरमाते सन, हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता लिपट के दरो दीवार के साथ। मैं क्या सुनियो, घबराया ना करो। वो कहते ने क्यों जिक्र कर दो इन्ना, तुसी हर गल हुजूर दा जिक्र कर दो, कोई भी मौजू होवे तुसी सरकार दा जिक्र कर दो, मदीने वाले दा जिक्र कर दो, बरेली दा ताजदार बोलिया, दुनिया सुन्नियत दा इमाम बोलिया, बोलो बोलो गैरत दी दुनिया दा सुल्तान बोलिया, आशिकां दा इमाम बोलिया, जिन्होंने दुनिया आला हजरत कहती है। तुसी बोलो यार, जिन्होंने दुनिया आला हजरत कहती है। और मैं कहता हूं ना, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा जानशीन इमाम आजम नायब गौसे आजम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौलाए कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, हक की पुकार, फिका हनफी का निखार, उलामा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार। आला हजरत कहने लगे, ओ चले हो, तुहानू पता ही नहीं सरकार दे जिक्र दा कमाल की है। आला हजरत कहने लगे, अगर कोई बंदा आटा गुन्ने या कोई औरत आटा गुन्ने, एक मन आटा होवे ते ओदियां रोटियां पकावे, ते ओदे विच नमक पाना भुल जावे, लूण पाना भुल जावे, रोटियां पका के जिदे सामने रखेगी, जेड़ा रोटी खावेगा वो कहेगा यार फिक्की रोटी है, चस नहीं, लज्जत नहीं, टेस्ट नहीं। लेकिन अगर एक मन आटे दे विच सिर्फ एक पाव अद्धा पाव नमक पा देवे, ते जो रोटियां पका के रखेगी तो टेस्ट आ जाएगा, लज्जत आ जाएगी। आला हजरत कहते ने, हम हर मौजू में मुस्तफ़ा की बात इसलिए करते हैं कि जिस तरह आटे में टेस्ट नमक के बगैर नहीं आता, किसी भी मौजू में लज्जत मुस्तफ़ा के जिक्र के बगैर नहीं आती है। आला हजरत कहते हैं, आला हजरत का सुभान अल्लाह साहब तुसी जनाब, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि मेहमान देते बहुत मुनासिब बात है। अच्छा, मैनू तो जिस तरह रिस्पॉन्स हो रहा है यही काफ़ी है, यही काफ़ी। उच्चा कौन है सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह।
आला हजरत कहन लगे जिक्र समझना हूं तुसी तशरीह मैं कर दी थी शेर पढ़न लगे हूं तो समझ आ जाएगी। आला हजरत कहन लगे जिक्र सब फीके आला हजरत कहन लगे जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो। फिर सुनना जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो। हुस्न नमकीन वाला हमारा तो मैं हाथ चुक के बोलना हमारा नबी हुस्न नमकीन वाला। वाह 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 माहौल बन गया जी। हुस्न नमकीन कर दे बगला जो हाथ पुत्र हुस्न नमकीन वाला हमारा नबी हाथ लहरा के सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे औला वो आला। क्यों असी हर मौजूद गल करने सरकार दी हुण ए आला हजरत भी बोले तैयार है वे खड़ी फरमान लगे जो किसे दा आशिक हुंदा गल उसे दी करदा जो किसे दा आशिक हुंदा गल उसे दी करदा लख लख जतन बहाने करके ओथे ही मरे ने मरदा। इस वास्ते में क्या गर्ज है उनके जिक्र से यूं हुआ के यूं ते अगर मौजू होवे महफिल अजमत सरवरे सरवरा एदा मतलब की है भला एदे मतलब है कि दुनिया जितने इज्जत वाले ने उच्चा बोलो जितने शान वाले ने जितने शौकत वाले ने जितने कमाल वाले ने जितने जमाल वाले ने जितने महजमाल जितने महजबी ने जितने महारू ने जितने महजमाल ने महजबी ने महारू ने एदा मतलब है कि जिथे ओना दे अजमतां दी इंतहा होंदी है उथों आमना दे लाल दी अजमत दी इब्तिदा होंदी है। आओ मैं हुण डायरेक्ट मौजू ते अद्धे हिस्से समझा देना अद्धा टाइम हो गया। मैं कुरान पाक दी आयत पढ़ी तुहाडे सामने सूरह आज़ाब आयत नंबर 69 69 नंबर आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। इदा मतलब पता की मैं शॉर्ट अपने मौजू दे मुताबिक अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर मूसा मेरी बारगाह च वजाहत वाला है। ठीक है जी समझ गए मेरा पैगंबर मूसा मेरी बारगाह च वजाहत वाला है। ठीक है अंडरस्टैंड पुत्र बोल
सिर्फ 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 वीडियो बनाई जा रहे हैं, फ्रंट सीट पे बह के बोल भी नहीं है। समझ आ गई? नहीं बढ़ाई रख, जो मर्जी की रख, सिर्फ बोल सही। अच्छा, मेरा पैगंबर मूसा मेरी बारगाह वजाहत वाला। अच्छा, मुल्ला कमीना मुल्ला वगैरह, मुल्ला दा लफ्ज बड़ा बावकार है, मुल्ला दा लफ्ज बड़ा इज्जत वाला है। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी वर्गा होवे हैं ते मुल्ला दे लफ्ज नूं इज्जत अता करदा है। लेकिन कमीने जेड़े ना, कमीने नगीनियां दी गल नहीं, कमीनियां दी गल होंदी। एक कमीना बोलिया, उन्हें लिखिया उन्हें कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, माजल्ला सुम्मा माजल्ला लियाज़ु बिल्लाह ताला नकले कुफर कुफर नबाशत, हर मखलूक छोटा हो या बड़ा अल्लाह की शान के आगे चिमार से ज्यादा जलील है, माजल्ला। अच्छा, नकले कुफर कुफर नबाशत, साडा ते दिमाग फट जाता है ते रूह कंब जाती है। गल सोचन लगे आई कि छोटे मखलूक तो मुराद तो साडे वर्गे लोग लै रहे हैं, तो वड्डे मखलूक तो मुराद नबी और रसूल, तो नबिया रसूलों के बारे कहते हैं जी अल्लाह की शान के अगे माज अल्लाह जलील ने। ये मुल्ला कहता है अल्लाह पता की फरमांदा है, काना इंदल्लाह वजिया। बकवास बंद कर, तू कहना मेरी बारगाह च जलील ने, मैं कहना मेरी बारगाह च इज्जत वाले ने। वकाना इंद, लिहाजा अकीदा सुच्चा रखो, पाकीज़ा रखो, सच्चे लोगों नाल बैठो। वकाना इंदल्लाह वजिया। अच्छा, एक आयत हुण सूरह आले इमरान आयत नंबर 45 नंबर आयत, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे फरमाया, फरमाया वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। मेरा पैगंबर ईसा दुनिया च भी वजाहत वाला है, आखिरत च भी वजाहत वाला। वजाहत का माना इज्जत है ना, समझ दियो ना। वजाहत का माना इज्जत, वुकत, वैल्यू, सुनवाई, पजीराई, अथॉरिटी है, किसी दी बारगाह दा कुर्ब। फरमाया मूसा भी वजाहत वाला, ईसा भी। हुण अगली गल सुन लो। हुण कुरान दा तीसरा पारा है, तीसरे पारे दी पहली आयत है, सूरह बकरा दी आयत नंबर 253। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया तिलकर रसूलो। वाह वाह वाह, समझ गए हो, देख लो। हुण मैनू तशरीह दी लोड़ नहीं, तुसी मजमून सारा ही समझ गए, सारा मजमून ही समझ गए। सुभान अल्लाह। यह है गल किसी भी फकीर दी और ऐसे कामिलीन दी बारगाह, जेड़े बुजुर्गां दी बारगाह च बैठे हो उन्हां कोल बैठण दा हैं। अल्लाह ने फरमाया तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह वरफा बादहुम दरजात। फरमाया मूसा भी वजात वाला, ईसा भी वजात वाला, आदम भी वजात वाला, नूह भी वजात वाला, शीस भी वजाहत वाला, इब्राहिम भी वजाहत वाला, इस्माइल भी वजाहत वाला, जकरिया, यहया, दाऊद, अयूब वो भी वजाहत वाले। लेकिन मेरे रब ने फरमाया मैं वजाहत सारियां नूं दित्तियां, एक दूसरे नालों वध इज्जत दित्तियां ने। मिनहु मन कल्लम अल्लाह। फरमाया एक नूं इन्नी इज्जत दित्ती है कि ओदे नाल डायरेक्ट कलाम कीता है, बराह रास्त गल्लां कीतियां ने। अकल माऊफ हो गई, होशो खिरत जवाब दे गए। मुर्गे अकल गश खा के गिर गया कि दे तू वड्डा मकाम कोई नहीं हो सकता कि होवे बंदा ते गल्लां रब नाल करे, होवे मखलूक गल्लां खालिक नाल करे, चलदा फिरदा जमीन ते होवे, हम कलाम अर्शे बरी दे मालिक नाल होवे। मेरे रब ने फरमाया ना 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 ना, नबी दे नौकरो, मुस्तफा दे गुलामो, मुस्तफा दा कलमा पढ़न वाले हो, हाली इत्थे रुकना नहीं, अगे जाना है, अगे जाना है, अगे जाना है। फरमाया मैनू मन कल्लम अल्लाह। अगर रसूलां दी सफ दे अंदर एक शख्सियत ऐसी है जिदे नाल मैं डायरेक्ट कलाम कीता है, ते फरमाया नजर उठा के देखो इस सफ दे अंदर एक हस्ती ऐसी भी मौजूद है जिन्हों मैं दनाफत दल्ला वकाना काब कौसैनी ओ अदना दिया कुर्बता दे अंदर बुला के हरी में नाज बिठा के पिला हिजाब अपना दीदार अता फरमाया है। यार पानी तो दे दे मुंडिया, तू तो बिल्कुल ही चाह वापस भेजी है, तू इत्थे ही बह जा बह जा बह जा। फिर लाओ जी पूरा नारा लाओ, सुनिया वाला मोहब्बत नाल फिर लाओ जरा नारा जी। समझ आइए अगर एक नाल गल्लां कीतियां ने ते ओ भी है जिदे तुसी मनन वाले हो।
जिन्हों दीदार करवाया वे ते दीदार भी करवाया, फिर गवाही भी दी मां ज़ागल बसरो वमा तगा। इस वास्ते ते आशिक बोलिया कि रब्बे आलम ने तुझी को बुलाया वहां। वेख लो मुंडा की कर रहे, मैनू ना वेख मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह। रब्बे आलम ने तुझी को बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकां पे भी तो डगे मगाया नहीं। और वक्त रंगी नजारों में डलता रहा। अब सब थोड़े वास्ते शेर है, बुजुर्ग उठ के आने तवज्जो ना वास्ते तवज्जो। वक्त रंगी नजारों में डलता रहा, रहा बिस्तर गरम पानी चलता रहा। उम्मे हानी खड़ी थी मगर बेखबर, जैसे घर उसके कोई भी आया नहीं। दिल कर ये मेरे लजपाल नबी दी अजमत शान है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, जेड़ी कंपनी दे एक पहले मूजी दी मैं मिसाल दी है, ओना कंपनी दा एक होर बंदा वड्डा मौलवी है, ओने कितनी चंगी गल लिखी है। नाम दा अल्लामा इब्ने तैमिया, किताब दा नाम मजमुअतुल फतावा, पहली जिल्द सफा नंबर 145 दे उत्ते ओने एक इबारत लिखी है, रूह राजी हो जाएगी। ए मैं ना ले देना, वहाबियों दा सब तो बड़ा इमाम है। ओने लिखिया, ओने क्या कदी तफकल मुस्लिमूना, अले घबराने वाली गल नहीं, मैं इत्थे ले आके विखावांगा, वो भी खुश होंगे। इस गल ते असीं तहसीन कर रहे कि चंगी गल लिखी है, चंगी गल लिखी है। कद तवक्कल मुस्लिमून अला अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मुल खल्क़ जाहल इंदल्लाह ला जाहल मखलूक़िन इंदल्लाह आज़मु मिन जाहिही वला शफ़ाअत आज़मु मिन शफ़ाअतिही। इब्ने तैमिया कहने लगे कद तवक्कल मुस्लिमून, उम्मत मुस्लिमा का कंसेंसस है, उम्मत का इजमा है, मुसलमाना का इत्तेफाक है, एक बंदे का भी इख्तिलाफी नोट नहीं। ये ओदा क्लेम है, किसी मुसलमान का भी इस गल ते इख्तिलाफी नोट नहीं। मैं कहा जी गल दसो, उन्हें कहा जी इस गल ते इख्तिलाफी नोट नहीं कि खुदा दी पूरी खुदाई दे अंदर अल्लाह की मखलूकात में, पूरी कायनात में रब की बारगाह में जो वजाहत आज़मुल खल्क़ जाहन, वो मैं वजाहत तो मौजू शुरू किया है। आज़मुल खल्क़ जाहन, जाहन खुदा की पूरी खुदाई में रब की बारगाह में जो वजाहत, जो शफात, जो मकाम, जो मर्तबा, जो इज्जत, जो अजमत, जो वक़्त, जो वैल्यू, जो पजीराई, जो सुनवाई आमिना के लाल को मिली है, किसी और को नहीं मिली है। मैं क्या गल कीती है, चस आ गई, गल कीती है तो चस आ गई है। इस वास्ते आला हजरत बोले, फिर पढ़ा शेर आला हजरत, तुसी वेख लो। मैं तो हुण हक अदा करना, तुसी हाफिज़ साहब ने जिन्नी मुहब्बत नाल, हाफिज़ साहब भी बिन देखिया ईमान ले आए ने, इन्हों की पता सी मैं जी तकरीर कर लेना। इन्होंने भी तो मैंने कोई टीवियां टूवियां ते वेख्या, मतलब सोशल मीडिया ते वेखा होना, उत्थे जाहिर इंज दी तकरीर पिंडां वाली थोड़ी करना। हाँ वेख लो ना जी, तो वेख लो। फिर मैं जनाब इस वास्ते हुण मैं तकरीर तो सुनानी है, जितना टाइम मेरा बाकी रह गया। लो जी 10-15 मिनट रह गए। आला हजरत ने इस इबारत का तर्जुमा उन्हें की किया, बोला
आजमुल खल के जाहन। क्यों जी बैठे हो? आजमुल खल के, आजमुल खल के, खल्क मखलूक। ते आला हजरत ने यही लफ्ज पकड़या। ते आला हजरत कहने लगे खल्क से औलिया। क्या आला हजरत ने तरतीब रखी है यार है। उन्हें कहना आजमुल खल के जाहन इंदल्लाह ला जाहल मखलूकिन इंदल्लाह आजम मिन जाहिही। हुजूर दी वजह तो वद किसी और मखलूक दी वजह रब दी बारगाह च नहीं। क्या हजरत कहने लगे जो मैं हमारा नबी ते पहुंचा, पहले दोवें हाथ चुके सन, चलो हुण मैं रियायत दे देना, डिस्काउंट दे देना। वैसे दो बाबे होर आ गए ने दोवें हाथ चुकण वाले। है दोवें बाबे वेख लो, मैनूं पता हुंदा किहड़ा आ रहा जा रहा। दोवें हाथ चुकण वाले ये तो हुण दोवें हाथ चुकणगे। तीसरे बाबा जी भी ने जो हमारा नबी ते पहुंचा इंज जरा सज्जा हाथ चुक के इंज मुक्का लहरा के सीने दा जोर ला के कहना हमारा नबी। जो मैं हमारा नबी ते पहुंचा ताकि दुनिया के हर कमीने हर मूजी नूं पता चल जाए तुहाड़ियां नस्लां मुक जाणगियां, मुझे मुस्तफा दा जिक्र नहीं मुकण लगे। समझ आ गई हर एक। आला हजरत कहने लगे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हाय 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 मोहब्बत नाल जरा हमारा नबी। और रसूलों से आला हमारा नबी। हुण हाथ लहरा दो तुम्हें सबसे आला, आला हमारा नबी सबसे आला, आला हमारा। शेर सुनना आला हजरत कहने लगे मुल्क के कौन, मुल्क कौलन में अंबिया ताजदार। ये है मेरे नबी दी अजमत, ये है अजमत सरवर सरवरा है। मुल्क कौलन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौलन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। हमारा नबी दी आवाज मेरे कन्ने आवे ताजदारों का आका, ताजदारों का आका हमारा नबी सबसे आला, वो आला। अच्छा चलो जी ये उत्ते एक हदीस पढ़ देना ते हदीस पढ़ के गल समेट देना। ये जड़ा लफ्ज है मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, जरा गौर करना। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार देते हदीस सुनान लगे। जामे तिरमिज़ी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 202 किताबुल मनाकिब बाब फज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस सुनो, हदीस सुनो, हदीस सुनो। हदीस तुझी पहले भी सुनी होनी है लेकिन किसी ने तर्जुमा सुना होना है, किसी ने अद्धी हदीस सुनी होनी है। मैं जरा पूरी सुनाना चाहना वा ताकि चस आ जावे। हदीस की है अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, थोड़ा जा घट करना ही को। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा काला जलसना सुमिन असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखरजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून फकाल बादुम अजबन इन्नल्लाह इज़ा इत्तखज़ मिन खल्क़िही खलीला इत्तखज़ इब्राहीम खलीला वकाल आखर माज़ा बिअजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वकाल आखर फ़ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु वकाल आखर वाद मुस्तफ़ाहुल्लाह फ़खरज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़काल क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुव कज़ालिक व मूसा नजीउल्लाह व हुव कज़ालिक व ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु व हुव कज़ालिक वाद मुस्तफ़ाहुल्लाह व हुव कज़ालिक। अला व अना हबीबुल्लाह, अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहता लिवाई वला फ़ख्रा व अना अव्वलु शाफ़िन व मुशफ़्फ़इन यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनीहा
व माई फुकराउल मुमिनीन वला फखरा व अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अल्लाह वला फखरा औ कमा काला अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह सब नू सलामत रखे, सब दा ज़ौक सलामत रखे। मैं हदीस पढ़िए तो सारा मफहूम समझ आ गया, समझ आ गया। मैं हुण तर्जुमा नहीं करना, लेकिन इंज भी नहीं छड़दा, कर देना, दरिया नू कूदे च बंद कर देना, किसी आशिक का सहारा। ये जिहड़ी मैं एडी लंबी इबारत पढ़ी है ना, इहदा तर्जुमा पता की है? इहदा तर्जुमा एवे कि यूं तो लाखों, इहदा तर्जुमा इहदा तर्जुमा है यूं तो लाखों माज भी हैं आप सा को। हाय हाय हाय, जिवें आ देख लो, बच्चे ते बाबे कह रहे हैं ना, इंज कोई नहीं। अधकड़ तुसी भी कहो, इंज हाथ चुक के कहना कोई नहीं। यूं तो लाखों माज भी हैं आप सा। यार दो में हाथ चुक के एक बार इंज कहना कोई नहीं, इंज कहना कोई नहीं, मैं मजा लेना चाहना। यूं तो लाखों माज भी हैं आप सा। हाय हाय हाय, यूं तो लाखों माज भी हैं आप सा कोई नहीं। एक महबूबे खुदा है, दूसरा फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना ऐसे ज़ौक़ रहा। यूं तो लाखों माज भी हैं आप जरा थोड़ा बहुता मैंने कुछ शेर पढ़ना आया ना, हाफिज़ साहब ने सुन सुन के आया। वो बच्चे नू गल ज्यादा समझ आई, मगर ना मैं चसदा बेसुरा इन्हों वेख के इन्हों सुन सुन के थोड़ी बहुत शेर पढ़ना है। यूं तो लाखों माज भी हैं आप सा कोई नहीं। यूं तो लाखों माज भी हैं आप सा कोई नहीं। एक महबूब खुदा है, दूसरा कोई नहीं। बस हुजूर नाल प्यार करो, सरकार नाल इश्क करो, ते पुछ के नहीं ते तोल के नहीं। जेड़ा कोई मूजी आवे ना वो कवे किथे लिखे है, उनको इत्थे लिखे, उनको इत्थे लिखे, हट परा जहन्नम में जा तू। ठीक है ना, किथे लिखे, किथे लिखे। सानू कहंदे ने किथे लिखे कबरां ते जाना, ते आपे अपने प्योआं दी कबरां ते जाके घुटने टेक के बैठे होंदे। अजीब तमाशा है। अल्लाह दी कसम है, अगर सुच्चा कीदा सुन्नी कोलों है जिहदे विच डबल स्टैंडर्ड नहीं, वगैरह हर एक यू टर्न लेना पैंदा। हर एक नू मैं कह यक रंगी दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा या संग हो जा। सुन्नी जिथे खड़ोता उत्थे ही खड़ोता है। सुन्नी कहता सानू हुजूर नाल प्यार है, तो हुजूर दे हर हवाले नाल प्यार है, हुजूर दी हर निस्बत नाल प्यार है। ठीक है ना, तो पुछ के प्यार नहीं करने। अगर कहना किथे लिखे है तो उन्होंने को इत्थे लिखे। हाँ, उन्होंने को तू जा खसमा नू वो कह जी क्यों इन्ना जिक्र कर दे हो, इन्ने पैसे ला के टाइम ला के है, इतने इंतजाम करके लंगर पका के लाहौरों बंदे बुला के, उनको तेनू की, उनको तेनू की। ठीक है ना, अगर वो कहे क्यों जी कर दे कौन को जी चंगा लगता, बस गल मुक गई। इन्नी गल ठीक चंगा लगता, यदा कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। उन्हें कहा ट्यूबवेल तो क्यों ना आ रहा, उन्हें कहा चस आंदी है।
हैं? उन्हें क्या आज गोभी क्यों पकाई? उन्हें क्या बस मेरी मर्जी। उनको तू खसमा नु खा जाके। बस मैं आखिरी शेर पढ़ा लगा। उनको अगर पूछे क्यों है ना, पूछ के प्यार नहीं करना ते तोल के प्यार नहीं करना। हुजूर नाल इंज प्यार करना जी हुजूर दे सहाबा ने किया। उन्हें पूछा नहीं। अच्छा उन्होंने प्यार इंज दा कीता कि मुनाफिक कहन लगे बेवकूफ ने। हैं? मुनाफिक सहाबा नु कहन लगे बेवकूफ ने, हैं चले ने। ते अल्लाह ने फरमाया ये बेवकूफ नहीं, अला इन्ना मुसफहा बेवकूफ तुसी हो, तुहानू पता नहीं। एदा मतलब यह है कि इश्क कबूल ही उदों होंदा है जदों दूसरे बंदे नू चल्ला कहन लग जाए। हाँ ते चल्ला बन जाए। जेड़ा पूछे क्यों कर दे ओनू कहो कि जिक्र नबी दा कर दिया रहना। ठीक हो गया जी। जिन्नू चंगा लगता उन्हें कहना, बाकी किसी ने बोला मैं हूं किस कहन लग गया। बस ऐ शेर छड़ांगा तो निकल जावांगा। बाकी हुण हाफिज़ साहब जानन, तुसी जानो, थोड़ा कम जाने। मैं लाहौर जाके बयान करना है इंशाअल्लाह अल अजीज। 12 बजे का टाइम से 12:30 बजे पहुंच जावांगे इंशाअल्लाह। हाफिज़ साहब साडा अपना गाइडर जड़ा है तैयार है ना। मैं क्या किसी के न जावे। आम तौर पर लोग मेहमान सिर्फ लियाते नहीं, जान लगे कहते हैं जी इत्थों इंज सज्जे ते खब्बे ते सज्जे ते खब्बे। आम तौर पर कहते हुण तकरीर हो गई, हुण की करना है, जाओ जिथे मर्जी। लेकिन ये तो करीम लोग ने, चंगे बंदे ने इंज नहीं करनगे। बंदा तैयार करो। अच्छा जी मुहब्बत नाल कहना, जेड़ा पूछे क्यों कर दे ओनू कहो कि जिक्र नबी दा कर दिया रहना। शेर सुना दो आप सब, मैं तुहाडे कोल सुन के जाना। हेलो शेर सुना दो, मेरे हिस्से दा शेर आप सब पढ़ो। जिक्र नबी दा कर दिया रहना, जिक्र नबी दा कर दिया रहना। चंगा लगदा है जिक्र नबी दा कर दिया रहना। चंगा लगदा है इसे बहाने रल मिल बैना। ऐसे बहाने चंगा